दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवी गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग। ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके नाश करके ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात। रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती है, जहां रात आती है तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहां? तो देख लो यहां संसार में देख लो, आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेल, ये जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते हैं, आग लगती पहले। वर्णन है पहले 100 वर्ष बरसात नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जलई जल, जलई जल। काहे को मरोगे? पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती, 12 सूर्य उदय हो जाते, नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, भस्म होता सब चला जाओ। राधा राधा। तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना। बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। 2 परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का। सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है? निमेष, इसे कहते निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं, और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए।
हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को सिरताज। घर वाले हो गए अपने लोग, लालजू के घर वाले हैं, घर के जैसे सदस्य नहीं होते, तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना। घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जल है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं। ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया ये जीत नहीं पाएगा, केवल हे हरि मैं आपका हूं इतने मात्र से वो पार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी, अब मुझे अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं।